दरअसल अभी ये टाइगर एस्टीमेट शुरू होने वाला है ना, तो ये क्यों ज़रूरी है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है, वो थोड़ा बताइए आप मुझे। तो मैंडेटरी है ना, हम लोग एवरी 4 ईयर पूरे इंडिया में ये ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन होता है, जिससे कि बाघ मतलब टाइगर, लेपर्ड और जो कुछ अन्य स्मॉल कैट्स हैं, इनकी संख्यात्मक जानकारी मिलती है, नंबर्स, इसीलिए करते हैं। उससे ये पता चलेगा कि टाइगर की संख्या पूरे भारत में बढ़ रही कि घट रही है। अगर बढ़ रही है तो अच्छी बात है, यानी हम लोगों ने जितना प्रोटेक्शन मेजर्स लिए हैं वो सही डायरेक्शन में है। अगर संख्या घटेगी तो हम लोग को इसका मतलब है कुछ करेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब से ये गणना शुरू हुआ है, 2006 से शुरू हुआ था, ये 6ठी बार कर ले, हर बार पूरे भारत में बाघों की संख्या धीरे धीरे बढ़ ही रही है। हाँ हाँ, ये इसका उपयोगिता है जी। तो इकोसिस्टम जैसे अगर घट रही है तो आप क्या कदम उठाएंगे उसके लिए? नहीं, घट नहीं रही है ना, हमेशा नहीं, बढ़ मैं रही है। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर ऐसा होता है तो क्या किया जाता है? नहीं देखिए, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि होता है तो फिर बाकी जो 6 साल का ट्रेंड है, लोग कहेंगे कि नहीं नहीं तो हमेशा बढ़ता ही है, आपने ऐसा गलत स्टेटमेंट क्यों दिया। आप ये पूछिए कि अगर वो बढ़ के आएगा तो इसका तो क्या मतलब है। तो अगर देखिए, हम लोग हर 4 वर्ष में करते हैं, टाइगर की संख्या जब बढ़ती है तो ये फॉरेस्ट में एक अच्छे प्रोटेक्शन सिस्टम को इंडिकेट करता है कि वन सुरक्षा जो है प्रभावी तरीके से हो रही है। बाघ तभी बढ़ेगा जब उसके लिए पर्याप्त मात्रा में चीतल सांभर होंगे। चीतल सांभर तभी बढ़ेंगे जब उनके लिए पर्याप्त मात्रा में घास के मैदान होंगे, जंगल होगा। तो बाघों की बढ़ती संख्या इस बात को इंडिकेट करती है कि जंगल में प्रचुर मात्रा में शाकाहारी प्राणियों के लिए आहार है और शाकाहारी प्राणियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तभी बाघों की संख्या बढ़ रही है। जी, तो ये बहुत बड़ा। और सर अभी क्या हम ये मान सकते हैं कि एमपी एक बार फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा पा सकता है? देखिए, संभावना तो है ही जी, लेकिन जब तक तो निर्णय नहीं आएगा तब तक गणना होगी नहीं है, संभावना जरूर है।